हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी पर क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक आज स्टार्ट होता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या कुछ बोला गया है बेटा। हेलो एल्केन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेटिक टूल बोला गया है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हेलो एल्केन को क्या बोला गया है बेटा? सिंथेटिक टूल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेलो एल्केन को क्या बोला जाता है बेटा? सिंथेटिक टूल बोला जाता है। किसका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब बात आती है, सर ऐसा क्यों? क्या वजह है कि हेलो एल्केन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेटिक टूल क्यों बुलाया जाता है? इसका कारण क्या है? तो ध्यान से सुनिए बेटा, क्या कारण है? कारण बेटा कि जो आपका हेलो एल्केन होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव। इट इज हाईली रिएक्टिव। कैसा होता है बेटा आपका हेलो एल्केन? एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है एंड इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर large number of organic compound। और इसका इस्तेमाल लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में किया जाता है बेटा। इसलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या कहा जाता है बेटा? सिंथेटिक टूल कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है इसको? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेटिक टूल कहा जाता है बेटा। तो एक मान कोई आपसे पूछे कि why the halo alkane is known as the synthetic tool of the organic chemistry, कि हेलो एल्केन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या बुलाते हैं बेटा? सिंथेटिक टूल बुलाते हैं। इसका कारण क्या है? तो आप बोलो बेटा कि जो आपका हेलो एल्केन होता है वो कैसा होता है बेटा? हाईली रिएक्टिव होता है। और हाईली रिएक्टिव होने के कारण इस हेलो एल्केन का इस्तेमाल लार्ज नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में किया जाता है बेटा। इसलिए हम हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेटिक टूल बोलते हैं। आप जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लगभग हर प्रकार के कंपाउंड की प्रिपरेशन कहां से पढ़ोगे बेटा? हेलो एल्केन से पढ़ोगे, इनकी अल्काइल हैलाइड से पढ़ोगे बेटा। तो आप नोट करोगे बेटा कि अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो भी आप अल्काइल हैलाइड का यूज कर रहे हो, आपको ईथर बनाना है तो भी आप अल्काइल हैलाइड का यूज कर रहे हो, आपको किसी भी प्रकार का साइनो ग्रुप बनाना है, नाइट्रो कंपाउंड बनाना है, कुछ भी अगर आपको बनाना है तो आप जनरली किसका इस्तेमाल करते हो? हेलो एल्केन का इस्तेमाल करते हो। क्यों? क्योंकि एक ऐसा होता है बेटा रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होने के कारण इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने में किया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेटिक टूल बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट पर आप देखते हैं कि ये किस किस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर सकता है। इनकी ये बात तो जरूरी नहीं है बेटा कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो हर प्रकार की केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, ये बात तो जरूरी नहीं। तो हम बात करेंगे बेटा कि जो आपका हेलो एल्केन है वो किस किस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज में या किन किन प्रकार की केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसने बोला बेटा हेलो एल्केन के द्वारा जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, और रिडक्शन, इन चार प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है बेटा? शो किया जाता है। हम बोलते हैं बेटा कि हेलो एल्केन जनरली शो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कि जो आपका हेलो एल्केन होता है वो कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है बेटा? वो कर सकता है बेटा आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को दिखा सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को दिखा सकता है, मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, या फिर क्या करवा सकता है बेटा? रिडक्शन रिएक्शन करवा सकता है बेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि हेलो एल्केन जनरली शो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
कि आपका जो हेलो एल्केन है वो जनरली इन प्रकार की केमिकल रिएक्शन को क्या करता है बेटा, शो करता है। कौन कौन सी है बेटा, पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन विद मेटल और लास्ट कौन सा बेटा आपकी रिडक्शन रिएक्शन। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी बेटा आपकी सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी नाम है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, क्या होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एटम या एटम का ग्रुप किसी दूसरे एटम या एटम के ग्रुप के द्वारा क्या कर दिया जाता है बेटा, हटा दिया जाता है, उसको हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा बेटा वो कौन करवाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल करवाएगा। अब जो सब्स्टिट्यूशन करवाएगा कौन करवाएगा बेटा, आपका न्यूक्लियोफाइल करवाएगा बेटा, इसलिए हम इस रिएक्शन का नाम क्या रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है सर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा, बार बार बता चुके हम न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा, दीज आर दो स्पेसीज which have excess electron, we have excess number of electrons। बेटा न्यूक्लियोफाइल्स आपके वो स्पीसीज होते हैं जिन स्पीसीज के पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। बेटा न्यूक्लियोफाइल जनरली दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जनरली दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो होता है बेटा आपका नेगेटिवली चार्ज जिन पर आपको कैसे चार्ज नजर आता है, नेगेटिव चार्ज नजर आता है, और एक होता है बेटा न्यूट्रल, एक वो भी होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता बेटा। जैसे अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो जैसे नेगेटिव चार्ज के अंदर मान लो बेटा हमने बोल दिया बेटा x नेगेटिव, x का मतलब F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, या मान लो हमने बोल दिया बेटा OH नेगेटिव, हमने बोल दिया बेटा Cn नेगेटिव, हमने बोल दिया बेटा OR नेगेटिव एक्सेट्रा। ये सारे कौन से हो बेटा आपके वो स्पीसीज है जिनके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कैसा चार्ज है, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो नाम दिया बेटा इनका नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे हम X नेगेटिव की बात करें हमने लिखा बेटा Cl नेगेटिव। अगर हम Cl की बात करें तो Cl के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नेगेटिव का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन और लेयर का है तो ये हो गया बेटा आपका वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये वो स्पीसीज है बेटा जिसके पास क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, और कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या नाम देंगे, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या नाम देंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल। तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। कुछ न्यूट्रल भी होते हैं बेटा, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, H2O लिखा है बेटा, वाटर लिखा है, तो वाटर किसका काम करता है बेटा, आपके न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। हमने अमोनिया लिखा है बेटा, अमोनिया भी किसका काम करता है बेटा, आपके न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अमीन लिख दिया, अमीन भी किसका काम करता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल। अब बात करते हैं उसका कैसे बेटा, एक बात तो देगा H2O के अंदर ऑक्सीजन क्या है बेटा, आपका सेंट्रल एटम हो गया, ये दो हाइड्रोजन उसके साथ लगे हुए हैं, चलो पहले हाइड्रोजन हटाओ, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम हो गया। इसके अंदर आपके जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, तो 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करो बेटा, 2 2 4 और 2 6। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसके पास क्या बचे हुए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बचे हुए बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं, कोई चार्ज है नहीं है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं हुए बेटा, बिल्कुल हुए एक्सेस इलेक्ट्रॉन, लेकिन कोई चार्ज नहीं है, तो ये कौन सा हो गया बेटा, आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हो गया बेटा। क्या हो गया बेटा, आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इनकी इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर आपके एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई स्पीसीज आएगा और वो स्पीसीज किसी एटम को क्या करवा देगा, रिप्लेस करवा देगा, और कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा, वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है कि जो आपका हेलो एल्केन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्यों दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक को क्यों नहीं दिखाता भी, तो इसका कारण क्या है बेटा। तो क्वेश्चन मान लो कि आपसे पूछे तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई आर हेलो एल्केन्स
undergo nucleophilic substitution reaction. Why are haloalkanes undergo nucleophilic substitution reaction? कि जो आपका हेलोएल्केन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही क्यों शो करता है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक को क्यों नहीं करता? तो इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, हमने बोला बेटा कि जो आपका हेलोएल्केन होता है उसका फार्मूला क्या होता है। मान लो आपने कोई भी हेलोएल्केन लिख करते हैं यहाँ पे, ये आपका कोई भी हेलोएल्केन हो गया, सबको पता है बेटा ये हेलोएल्केन हैलोजन कैसा होता है बेटा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है आपका। कैसा होता है बेटा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बेटा। तो ये जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये हैलोजन क्या करेगा बेटा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही ये हैलोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इस हैलोजन पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, स्लाइटली नेगेटिव, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, स्लाइटली पॉजिटिव। दोबारा से सुनना, हेलोएल्केन के अंदर जो हैलोजन होता है वो कैसा होता है बेटा, नेचर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होने के कारण वो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है, अपनी तरफ विड्रॉल करता है अपने इलेक्ट्रॉनों को। जैसे ही हैलोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ विड्रॉल करता है तो हैलोजन पर कैसा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल है, किसके नाम से, मान लो NU के नाम से लिख रहा हूं बेटा मैं, ये कोई भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। हो सकता है ये नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है ये न्यूट्रल भी हो, हमें क्या पता भैया। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर क्या करता है बेटा, अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या बेटा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो इस स्पीशीज पर जाकर अटैक करेगा जिस स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, उस कार्बन पर अटैक करता है जिस कार्बन पर कैसा चार्ज उसको नजर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है बेटा, खत्म करना है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ताकि ये कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या कर सके बेटा, बॉन्ड बना सके। अब एक बात बताओ बेटा, जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिल रहा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप को क्या करेगा, हटाएगा यहाँ से। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन क्या करेगा, हैलोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग तोड़ लेगा। तो जैसे हैलोजन के साथ बॉन्डिंग तोड़ता है बेटा तो हैलोजन यहाँ से क्या होगा, छोड़कर निकल जाएगा, और एक नई बॉन्डिंग किसके साथ बना लेगा, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो आप देखिए बेटा क्या हुआ, यहाँ से कौन सा बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ से क्या हुआ बेटा, एक्स निकल गया बेटा आपका। तो यहाँ पर आपने क्या नोट किया बेटा कि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो एक्स को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, निकाल रहा है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और NU कौन बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए हम इस रिएक्शन का नाम क्या रखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यही वजह है बेटा कि आपका जो हेलोएल्केन है वो कौन सी रिएक्शन को शो करता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा कि व्हाई द हेलोएल्केन शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप बोलोगे बेटा इन हेलोएल्केन हैलोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन टुवर्ड्स इटसेल्फ। इसके अंदर जो आपका हैलोजन वो कैसा एलिमेंट है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण कार्बन के शेयर पेयर इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एज अ रिजल्ट इट एक्वायर द स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर द स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इसके कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा, नेगेटिव। When a nucleophile attack on carbon atom, जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर क्या करता है बेटा, अटैक करता है, then it donate the electron pair to carbon atom। तो ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको, कार्बन एटम को, and the carbon atom breaks the bond with halogen atom। और कार्बन एटम हैलोजन एटम के साथ जो बॉन्ड बना उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, and form a new bond with the nucleophile। और एक नया बॉन्ड बनाता है किसके साथ बेटा, न्यूक्लियोफाइल के साथ। सो हेलोएल्केन अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए हेलोएल्केन किस में जाती है बेटा, एक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आगे सुनना बेटा, बेटा यहाँ से जो ग्रुप निकलकर जा रहा है, जो ग्रुप यहाँ से बाहर निकलता है बेटा उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं बेटा, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम, लिविंग ग्रुप। अब जितना बढ़िया आपका लिविंग ग्रुप होगा, यानी कि ये ग्रुप जितनी जल्दी निकल जाएगा उतनी ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी।
तो जितनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगी उसको हम बोलते हैं बेटा फास्ट रिएक्शन। और हम उसको ये भी बोल सकते हैं बेटा इस रिएक्शन का रेट क्या है, ज्यादा है। अगर आपका लिविंग ग्रुप आसानी से नहीं निकलता है बेटा तब तक आपका न्यूक्लियोफाइल्स भी ऐड नहीं हो पाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है बेटा, जब तक ये न्यूक्लियोफाइल नहीं जाएगा तब तक नई वैकेंसी यहाँ पर जनरेट नहीं होगी। जब तक वैलेंसी जनरेट नहीं होगी तब तक आपका न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा बेटा। तो जैसे ही ये आपका लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा बेटा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा। तो जितनी जल्दी अटैक करेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होता है बेटा, इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो लिविंग ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। गुड बी द लिविंग ग्रुप, हाई बी द रेट ऑफ रिएक्शन। जितना बढ़िया आपका क्या होगा लिविंग ग्रुप होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। अब आगे सुनना, अब यहाँ पर जो हैलोजन है वो जल्दी कब निकलेगा, जब ये बॉन्ड लेंथ कैसी होगी बेटा, वीक होगी। ये जो बॉन्ड इनके बीच में बना वो कैसा होगा बेटा, वीक होगा। तो उतनी जल्दी तो ये बॉन्ड टूटेगा। और वीक कब होगा, जब साइज बड़ा होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो साइज किसका बड़ा होता है बेटा, आयोडीन का। तो बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, आयोडीन होगा। उससे कम Br नेगेटिव होगा, उससे कम Cl नेगेटिव होगा और सबसे कम F नेगेटिव होगा बेटा। तो ये आपका क्या है, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आ गया कि सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा बेटा, आपका I नेगेटिव, यानी कि आयोडाइड आयन आपका क्या कहलाता है बेटा, गुड लिविंग ग्रुप कहलाता है। इस गुड लिविंग ग्रुप के आधार पर हम रिएक्शन के रेट को क्या कर सकते हैं बेटा, डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर मान लो आपसे कोई ये कहते हैं बेटा कि आपसे कुछ कंपाउंड बनाकर दे देता है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास है बेटा कि CH3F, हमने यहाँ पे लिखा बेटा एक CH3I, हमने यहाँ पे लिखा बेटा CH3Cl, हमने लिखा बेटा CH3Br। और हमने पूछा ये बताइएगा कि इन कंपाउंड में रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, या मैंने आपसे बोला था कि अरेंज दिस कंपाउंड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इन कंपाउंड को इनकी बढ़ती हुई रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या करो बेटा, अरेंज करो। यानी कि सबसे पहले उस कंपाउंड को लगाओ जिसकी रिएक्टिविटी कम है, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। कौन सी रिएक्शन के लिए बताना बेटा, ये बताना बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। किसके लिए बताना बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो अभी अभी हमने एक बात पढ़ी बेटा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन स्लो या कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, उसका जो डिसीजन है वो कौन करता है, आपका लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप जो बढ़िया होगा उसमें रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। और जिसमें लिविंग ग्रुप घटिया होगा उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, आपका स्लो होगा। तो बढ़िया लिविंग ग्रुप अपनी कौन सा हाइड्रोजन पढ़ा था, आयोडीन। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, आयोडीन की। और सबसे कम किसको पढ़ा था, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की क्या होगी बेटा, सबसे कम होगी। तो इंक्रीजिंग में क्या लिख देंगे हम, इंक्रीजिंग में लिख देंगे बेटा CH3F लेस देन किससे बेटा, CH3Cl से, लेस देन किससे बेटा, CH3Br से, और लेस देन किससे हो जाएगा बेटा, CH3I से। तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी का पैटर्न कौन सी रिएक्शन के लिए बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपने एक बात नोट की बेटा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपका हैलोजन किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या कर दिया जाता है बेटा, रिप्लेस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं बेटा इसके एग्जांपल की। एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा रिएक्शन विद अल्कलीज और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। यानी कि आपका जो हेलो एल्केन है बेटा, वो हेलो एल्केन रिएक्शन करेगा किसके साथ, या तो अल्कलीज के साथ रिएक्शन करेगा
या किसके साथ बेटा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। बेटा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ag2O। ये होता है आपका सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट है तो किसका एडिशन मिलेगा बेटा इसमें, वाटर का। ऐड करके अगर हम बोलना चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, AgOH बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते बेटा। चेक कर लो वाली, Ag दोगे, OB दोगे, H दोगे, दो को कैंसिल आउट कर दो, क्या बन जाएगा बेटा आपका, AgOH बन जाएगा। ये कौन है बेटा आपका, ये बेटा आपका मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब देखना बेटा अल्कलीज, अल्कलीज का बेटा बेस जो वाटर सोल्यूबल होता है, जैसे आपका NaOH हो गया, जैसे आपका KOH हो गया, ये कौन है बेटा आपके बेस हो गए। रिएक्शन विद इनके साथ, किसकी रिएक्शन बेटा, हेलोएल्केन की। हेलोएल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका RX। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, मान हमने लिख दिया बेटा KOH के साथ रिएक्शन कर रहा है। जब इसको डिकंपोज करते हो तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है, तो जो नेगेटिव होता है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस स्पीशीज के अंदर जो आपका OH है वो कौन है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये X को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो X को जब यहां से हटा देगा तो ये क्या बचेगा बेटा आपका R, और R के साथ तो आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, यानी कि OH और प्लस बाहर का निकल जाएगा बेटा आपका KX। ये दोनों मिलकर क्या होंगे बेटा, एलिमिनेट आउट हो जाएंगे KX। क्या बन गया बेटा, ROH, यानी कि क्या बन गया बेटा, ये आपका एल्कोहल। क्या बन गया बेटा, ये आपका एल्कोहल बन गया बेटा। देखिएगा अगर मैं सिल्वर ऑक्साइड का एग्जांपल लिखता हूं तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये हो गया आपका RX प्लस मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में क्या आ गया बेटा, AgOH। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये क्या बन गया बेटा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से क्या होगा, AgX बाहर निकल जाएगा, क्या बन गया बेटा ये आपका ROH और प्लस बाहर का निकल गया बेटा यहां से AgX। ये भी क्या बेटा आपका एल्कोहल है, क्या बेटा ये आपका एल्कोहल है। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, आप बोल सकते हो बेटा कि व्हेन हेलोएल्केन, या आप इसको अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो बेटा, अल्काइल हैलाइड्स भी आप इसको बोल सकते हो कि व्हेन हेलोएल्केन या अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद alkalis or moist silver oxide gives alcohol। ये तो जनरलाइजेशन को कराया बेटा आपका कि जब आपका हेलोएल्केन किसके साथ रिएक्शन करता है, अल्कलीज के साथ रिएक्शन करता है या सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो किसको बनाता है बेटा, आपके अल्कोहल को बनाता है बेटा। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें, काफी एग्जांपल में 4-5 एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं बेटा, बाकी एग्जांपल आप अपनी बुक से खुद पढ़ोगे। मैक्सिमम 2-3 एग्जांपल और ले लो, उसके बाद जो बाकी बचे हुए एग्जांपल बेटा वो आप खुद पढ़ोगे अपनी बुक से। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें बेटा, जैसे सेकंड में हमने लिखा बेटा रिएक्शन विद AgCN, और एक बार हमने यहां पे लिखा बेटा रिएक्शन विद KCN। दोनों केस को देखते हैं बेटा, दोनों साइनो कंपाउंड है। एक साइनो कंपाउंड कौन है बेटा आपका, पोटेशियम साइनाइड, और एक कौन है बेटा आपका, सिल्वर साइनाइड। इन दोनों केस की तरफ देखते हैं बेटा क्या कुछ रिजल्ट निकलकर आता है। तो यहां से हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो ये बन गया बेटा आपका RX प्लस AgCN। यहां पर हम रिएक्शन करवाते हैं, ये हो गया आपका RX प्लस में KCN। बेटा यहां से AgX बाहर हो जाएगा क्योंकि Cn नेगेटिव होते हैं। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका RCN। बिल्कुल गलत है बेटा, अब के बाद उसका बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन N, क्या बनेगा NC। यहां से KX बाहर निकल जाएगा बेटा, KX बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा बेटा आपका RCN और प्लस में बाहर KX हो गया। अब दिमाग घूम गया कि सर यहां पर भी Cn है, यहां पर भी Cn है, तो यहां पर बॉन्ड N ने बनाया और यहां पर बॉन्ड C ने बनाया। बेटा जब N बॉन्ड बनाता है तो क्या कहलाता है, ये आइसोसाइनाइड। क्या कहलाता है बेटा, ये आपका आइसोसाइनाइड। प्लस 1 की बुक उठा लेना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि Cn अगर बॉन्ड बनाता है तो क्या कहलाता है, साइनो, यानी कि साइनाइड। और अगर N बॉन्ड बनाता है तो क्या कहलाता है आपका, आइसोसाइनाइड। अब क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ये पॉइंट नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोनों, कि अगर आपका हेलोएल्केन सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है आइसो कंपाउंड। अगर आपका हेलोएल्केन किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा, सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड। जबकि आपका जब हेलोएल्केन पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, साइनाइड कंपाउंड बनाता है। इसका कारण क्या है, कारण सिंपल सा क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
बेटा KCN की अगर हम बात करें तो ये कैसा कंपाउंड होता है आपका आयनिक कंपाउंड है, और ये आयनिक कंपाउंड है तो टूटेगा तो क्या बनेगा K पॉजिटिव प्लस में Cn नेगेटिव। क्लियर हो यहाँ पे? ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कैसा होता है बेटा? इसका नेचर आपका कोवेलेंट होता है, और जब इसमें बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा बेटा आपका Cn, और जब इलेक्ट्रॉन बटेंगे तो किसके पास भी क्या आएंगे बेटा? बराबर इलेक्ट्रॉन आएंगे। भाई जितने इलेक्ट्रॉन आपके Ag लेकर जाएगा उतने इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन लेकर जाएंगे, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड का बेटा ये। अब एक बात देखिए बेटा यहाँ से कि ये अब आपका C और N और कार्बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास वापस आ गए। यहाँ पर भी सेम केस होता है। अब देखिएगा क्या होना है यहाँ पे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या ज्यादा है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगी? कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी बेटा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, जिसके कारण जो आपका नाइट्रोजन उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव। और अब नाइट्रोजन ही आपके इस अल्काइल ग्रुप पर क्या करेगी? अटैक करेगी, और जैसे नाइट्रोजन अटैक करेगी तो बॉन्ड में तो नाइट्रोजन ही बनाएगी, तो आपका क्या बन जाएगा? RNC बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये आपका RNC बन जाएगा। अब आ जाओ बेटा इसके अंदर, इसका करैक्टर कैसा है? आयनिक है, और आयनिक करैक्टर है तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटेगा तो K पर तो पॉजिटिव और Cn पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। और एक बात बताओ बेटा, जब Cn इस अल्काइल पर अटैक करेगा, इस अल्काइल के कार्बन पर जब Cn अटैक करेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से ये देखेगा कि इस कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बना सकता है बेटा? तो ये ऑप्शन होता है बेटा, इस कार्बन के साथ कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा बेटा। कैसा बॉन्ड बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएगा वो आपका कार्बन बनाएगा बेटा, ना कि नाइट्रोजन। इसलिए क्या बनेगा बेटा? साइनाइड बनेगा बेटा। क्या बनेगा बेटा? ये आपका साइनाइड। तो जो आपका सिल्वर साइनाइड है वो तो क्या बनाएगा? आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो जो आपका पोटेशियम साइनाइड है वो क्या बनाएगा बेटा? आपका साइनाइड, यानी कि साइनो कंपाउंड बनेगा। इसका कारण बेटा इसका नेचर कोवेलेंट है। कोवेलेंट नेचर होने के कारण नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच एटम बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिच एटम बनने के कारण किस पर अटैक करेगा? कार्बन, फिर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर आयनिक नेचर होने के कारण कार्बन के जो बॉन्ड है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किसके पास मिलेगा बेटा? जनरली कार्बन के पास मिलेगा। तो जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है बेटा वो कैसा होता है? कार्बन और नाइट्रोजन के बजाय स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, इसलिए यहाँ पर साइनो कंपाउंड बनता है, और यहाँ पर क्या बनता है बेटा? आइसोसाइनाइड। यानी किसका एडिशन कौन कर रहा है बेटा? इसका एडिशन कर रहा है बेटा कि ये कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट है, और ये कैसा है बेटा? आपका आयनिक है। तो आयनिक कंपाउंड हमेशा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है बेटा, कोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है। ये इन दोनों में क्या रहेगा? मेन डिफरेंस रहेगा। तो थ्योरी में क्या बोलेंगे बेटा कि जब आपका हेलो एल्केन सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है? आइसो कंपाउंड बनाता है। और जब आपका अल्काइल हैलाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाता है? आपका साइनाइड कंपाउंड बनाता है बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं बेटा, रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन। सोडियम अल्कोक्साइड, अल्कली प्लस ऑक्साइड। नेक्स्ट बेटा आपकी रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन बेटा, सोडियम का फार्मूला Na, अल्कली का फार्मूला R और ऑक्साइड का फार्मूला O। तो क्या बनेगा बेटा? NaOR, सोडियम अल्कली ऑक्साइड, जिसको हमने शॉर्टली क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम अल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम अल्कोक्साइड। तो इसमें क्या होता है बेटा? Na पॉजिटिव होता है और OR कैसा होता है बेटा? आपका नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कौन नजर आ रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल आपको नजर आ रहा है कौन बेटा? आपका OR। थर्ड बेटा रिएक्शन, ये होगा बेटा आपका RX प्लस ये होगा बेटा आपका NaOR। जैसे रिएक्शन होगी NaX यहां से बाहर निकल जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा? ये आपका ROR, यानी कि कौन सा ग्रुप है बेटा? आपका इथर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? ये आपका इथर ग्रुप है। और दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके नाम से जानी जाती है बेटा? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईथर। ईथर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, जिसका नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। और ये रिएक्शन कब होती है बेटा? जब आपका अल्काइल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा? सोडियम
अल्कोक्साइड के साथ। जैसे ये सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है उसका क्या मतलब बेटा ईथर और ईथर बनते ही रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा आपकी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। जब हम ईथर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे बेटा तो ये रिएक्शन दोबारा से क्या होगी आपकी रिपीट होगी बेटा। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा आपकी अमोनिया के साथ रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं बेटा इसने बोला बेटा कि when alkyl halide is treated with ammonia in a sealed tube at about 383 Kelvin temperature, then it gives amine. This reaction is known as Hofmann ammonolysis reaction। ये रिएक्शन किसके नाम से जाना जाता है बेटा Hofmann ammonolysis रिएक्शन के नाम से। सर बोला कि जब आपका अल्काइल हैलाइड बेटा अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा RX, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। जैसे इनके बीच में रिएक्शन होगी तो H यहां से X यहां से क्या बाहर निकल बेटा आपका HX, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा NH2 के साथ कौन लग जाएगा R, तो क्या बन गया बेटा ये आपका RNH2। जब अमोनिया में से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है बेटा तो उसका नाम होता है अमीन। क्या होता है बेटा उसका नाम अमीन होता है बेटा अमीन। अगर मैं इसके अंदर दोबारा से अल्काइल हैलाइड डाल दूं RX, दोबारा से क्या डाल दिया अल्काइल हैलाइड, तो क्या होगा एक और हाइड्रोजन चलेगा X यहां से HX बाहर, फिर एक और R जुड़ जाएगा बेटा। तो नाइट्रोजन अब के बाद क्या होगा बेटा, अब के बाद नाइट्रोजन 2R से जुड़ जाएगा बेटा, R का मतलब अल्काइल से गिर जाएगा बेटा। अगर मैं इसमें दोबारा से क्या डाल दूं RX डाल दूं बेटा तो क्या होगा बेटा H यहां से X यहां से HX बाद, तो उसके बाद क्या बन जाएगा जो आपका नाइट्रोजन है उनके स्थान पर कौन आ जाएगा बेटा आपका अल्काइल ग्रुप आ जाएगा बेटा उसके बाद। तो ये कौन सा अमीन है जिससे बेटा अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3 जिसके अंदर 3 हाइड्रोजन होते हैं। अगर एक हाइड्रोजन चला गया और एक अल्काइल ग्रुप आ गया तो इसका नाम हो गया अमीन। क्या नाम हो गया इसका अमीन। एक और हाइड्रोजन चला गया तो भी इसका नाम अमीन है, एक और हाइड्रोजन चला गया तो भी इसका नाम अमीन है। तो आपके पास 3 अमीन के स्ट्रक्चर आ गए जिसके अंदर एक हाइड्रोजन है, जिसके अंदर जिसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप है, जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप और जिसमें 3 अल्काइल ग्रुप है। बेटा जब आपका नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप से गिरता है तो सेकेंडरी, 1 से गिरता है तो प्राइमरी और 3 से गिरता है तो कौन सा कहलाता है आपका टर्सरी अमीन। तो आपने क्या नोट किया बेटा कि हम हूफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस की सहायता से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं बेटा। तो ये थी बेटा आपकी कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल। उम्मीद करता हूं बेटा ये एग्जांपल और ये टाइप आपकी समझ में आई होंगी। कुछ एग्जांपल और कुछ टाइप आपके लिए आगे मैं प्रसिद्ध कर रहा हूं बेटा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको इनके कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह मिल जाएंगे बेटा। कुछ प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, मैंने सभी रिएक्शंस नहीं करवाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का काफी हद तक लगभग 7-8 रिएक्शन और बचती है, वो आप अपनी प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो ये रिएक्शन ज्यादा क्लियर होगी बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी प्रैक्टिस मांगती है ना कि टीचर की प्रैक्टिस मांगती है। तो जितना ज्यादा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ज्यादा आपकी कमांड पे रहेगी बेटा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल और रिडक्शन रिएक्शंस को लेकर। इसके अलावा इस यूनिट के अंदर हम 2 प्रकार के सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पर भी डिस्कस करेंगे, SN1 और SN2। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।